तक उन बातों को सोच रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इतना कह करते वहाँ से चली जाती है। डैड, उसका मूड पहले से ही खराब है, मुझे पता है सिक। मैं चाहता हूँ कि उसे किसी भी तरह से खुश कर पाऊँ। अंकल, मैं भी रूम में जा रही हूँ। ठीक है जिमिन, जाओ रेस्ट करो, और तुम्हारे भी एग्जाम्स होंगे तो जाओ पढ़ाई करो। इसके बाद जिमिन भी वहाँ से चली जाती है। डैड, देखो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स ओके हायोंग, अब दोनों जाओ। देखो नामजुन, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें वहीं पर रखना चाहती हूँ। देखो अभी डैड बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, ना ही तो जिमिन है वहाँ और ना ही तो ते, इसलिए बस प्लीज़। लेकिन जिन, यहाँ पर मेरे दोनों भाई, वो दोनों भी तो अकेले हो जाएंगे। हायोंग, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, आपको तो पता है ना, हम दोनों रह लेंगे। प्लीज़ नामजुन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके फाइन जिन। इतना कहकर नामजुन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, शुगा, तुम दोनों सच में रह लोगी ना? देखो मैं भी नहीं चाहती कि तुम दोनों यहाँ अकेले रहो, हमें पता है भाभी, लेकिन फिलहाल के लिए आपके डैड को आपकी ज़रूरत है। सच में थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने मुझे इतना समझा। अब हमारे लिए आपको इतना समझना तो बनता है ना। थैंक यू सो मच। इतना कहकर जिन भी वहाँ से चली जाती है। हायोंग, अब क्या? ते तो यहाँ से जा चुकी है। जंगकुक, आई न्यू इट, और इसलिए तो मैंने भाभी और हायोंग को यहाँ से भेजा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद शुगा जंगकुक के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे कि सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये यानी कि वेट हायोंग, बट नेक्स्ट वीक तो जीसू आ रही है। कोई बात नहीं, उसे हायोंग के पास भेज देंगे। ओह गुड आइडिया। ऑफ कोर्स, अब वैसे भी भाभी तो कुछ ज़्यादा ही रूड है। क्या पता कि जीसू के आने से शायद वो कुछ जेलस फील हो, जिससे उन्हें फील हो कि शायद वो भी हायोंग को पसंद करती है। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अब तू किस चीज की वेट कर रहा है? चल अब। यस। अगले दिन नामजिन जेहोब के घर के लिए निकल जाते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? ऑफ कोर्स हायोंग, और खाना भी टाइम पर खाना, लेट मत करना। जंगकुक तो शुगा को परेशान नहीं करेगा, ओके? दोनों ठीक से पढ़ाई भी करना। शुगा हायोंग, मुझे कभी कभी लगता है कि नामजुन हायोंग के अंदर ग्रैंडपा की आत्मा आ जाती है। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं। रग रग वो समाया मेरे दिल पर। हायोंग, हाँ, आपको क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सच कहूँ तो आज पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा है। क्यूट। बेटी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? स्टॉप इट। नामजुन चले? या। इसके बाद नामजुन वहाँ से चले जाते हैं। हाय मॉम डैड। जिन, तुम यहाँ? या, अब जब तक जिमिन और ते वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ पर रहूँगी। जिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है? मॉम, आई एम ऑल्सो फाइन। और अब ये ना कहिएगा कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे वहाँ रहना चाहिए। बट जिन, ये गलत है। डैड, ये सही है। देखिए, जब तक वो दोनों नहीं आ सकते तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ ना, ये घर मेरा भी तो है ना। मुझे पता है जिन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हें उसे निभाना पड़ेगा। सर, हमेशा से यही तो होता रहा, लड़कियों की शादी के बाद तो उन्हें घर से पराया ही कर दिया जाता है। लेकिन सच कहूँ तो ये सब कुछ गलत है, क्योंकि लड़कियों का पूरा हक होता है कि वो अपने पुराने घर में भी जा सके। नई जिंदगी शुरू होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि पुरानी चीजों से नाता तोड़ लिया जाए। नहीं नामजुन, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए, आपने मुझे अपना बेटा कहा था ना, तो क्या
हमें आपका केयर करने का कोई हक नहीं है। ऑफ कोर्स है नामजुन, बट कुछ नहीं। बस जो जिन ने कहा वही होगा। रंग बदलने में तो तुम गिरगिट को भी पीछे छोड़ दोगे। इतनी आसानी से मेरे डैड को इमोशनल बातें बोलकर अपनी बातों में ला लिया। जिन, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे फ्रेश होना है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ। इसके बाद नामजिन वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ा टाइम स्किप हमें आफ्टर ऑल 1 वीक बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर नामजिन के बीच अब फ्रेंडशिप हो चुकी थी। ते और जिमिन बुसान में रह रही थी और शुगा और जंगकुक यहाँ सेउल में कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया कर रहे थे जिससे वो दोनों बुसान जा सके। सही कहा है किसी ने, घर का काम करना यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैं तो ऑफिस की 4 दीवारियों के अंदर बंद रहूं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, कौन है ये जो इतनी जोर जोर से बेल बजा रहा है? इट्स ओके जिन, मैं देखता हूँ। नामजुन गेट ओपन करने के लिए चला जाता है। I really miss you। हैं, ये गलत नंबर तो नहीं लग गया ना? अरे जीसू, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जिसो, ये हक करना बंद करो। और यहाँ कैसे? नामजुन को बाय द वे, तुम कौन हो? वेट, मेड। अरे वाह नामजुन, क्या बात है, तुम्हारी यहाँ की तो मेड्स भी इतनी खूबसूरत होने लगी। स्टॉप इट, ओके? शक्ल खूबसूरत है लेकिन जुबान लंबी है। ओके फाइन, मेरा बैग अंदर ले आना, ओके? व्हाट द फक, इससे मैं मेड लग रही हूँ? मैंने तुमसे कुछ कहा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? शट अप जीसू, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुम यहाँ कैसे आई? नॉनसेंस, अब तुम्हारी शादी हुई है और मुझे तो पता भी नहीं चला, तो बस मैं अपनी लव राइवल को देखने के लिए आई हूँ। व्हाट, आर यू क्रेजी राइट? तुमसे बात कर कौन रहा है? तुम्हें मेरा बैग ले जाने के लिए बोला ना मैंने, तो तुम यहीं पर खड़ी हो। सो मिस्टर किम नामजुन, आप कुछ बताएंगे या मैं कुछ कहूँ? वेट, तुम उसे उसके नाम से क्यों पुकार रही हो? जीसू बस करो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? और कौन? एक नॉर्मल सी मेड से। ओह ओके, तो तुमने मिसेस किम सुक जिन, इनके बारे में तो सुना होगा। ऑफ कोर्स, वही तो मेरी लव राइवल है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि होप कंपनी की CEO एंड मिस्टर किम नामजुन, जिसे तुम अपना लव कह रही हो, और मिसेस किम सुक जिन, जिसे तुम अपना लव राइवल कह रही हो, वो मैं ही हूँ। ओह दैट्स फनी, तुम्हारे यहाँ की मेड्स भी मजाक करती है? या ऑफ कोर्स, एग्जाम्पल फॉर यू। तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? क्या हुआ जिन, कौन आया है? कुछ नहीं मैम। जीसू सॉरी बोलो उससे। क्यों, मैं क्यों बोलूं? बदतमीजी तो वो भी कर रही थी। शट अप राइट नाउ, चुपचाप उससे सॉरी बोलो। मैं अपने इट्स ओके वेस्ट नहीं करती हूँ। और तुम, हाँ तुम, व्हाटएवर, तुम जो कोई भी हो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। बट जूनी, मैं कहाँ रहूँगी? तुमने तो कहा था ना कि जिनसे मिलने आई हो, तो तुमने मिल लिया, तो अब जाओ। जूनी, तुम्हें तो पता है ना कि शुगा और जंगकुक के छुट्टियां चल रही है, वो दोनों बाहर घूमने गए हैं। वेट, क्या? बट उन दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब जो कुछ भी हो, मुझे तो अकेला छोड़ दिया ना, और उस घर में मैं अकेले नहीं रहूंगी। ओके फाइन जिन, प्लीज। इट्स ओके, इसे स्टोर रूम, मेरा मतलब है कि गेस्ट रूम का दरवाजा दिखा दो। यू, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले मेरे चूने को मुझसे छीन लिया और अब जीसू, चलो अब। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी वाइफ को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो। देन नामजुन और जीसू वहाँ से चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन, पता नहीं ये कैसे कैसे इंसान है जो हमारे घर में ही आ जाते हैं। जंगकुक ने सही कहा था, वो कुछ ज्यादा ही इसके पीछे पागल है। बट वेट,
नामजुन भी तो कितना खुश लग रहा था उसके साथ, लेकिन मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ? Whatever, I don't care. You really don't care? या नहीं? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी। चलो, मेरी बेटी की लाइफ में भी कोई आया। नामजुन, तुम वही शख्स हो जो मेरी बेटी को बदलने वाले हो। थैंक यू सो मच। डैड, क्या हुआ? आप वहाँ से क्यों हंस रहे हैं? बस अपनी सो कॉल्ड जीन को आज पहली बार मैंने जेलस होते हुए देखा है। डैड, दैट्स फनी। आई होप कि आपने जोक ही मारा था। जीन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। और ये तो सच ही है कि तुम उस लड़की को नामजुन के साथ देखकर जेलसी फील कर रही थी। मैं और जेलस। राइट नाउ डैड, मेरे पास बहुत सारा काम है, जोक सुनने का टाइम नहीं है। अरे जिन, बेटा मेरी बात तो सुनो। अब जिन, ये तो कंपलसरी है कि तुम्हारी लाइफ भी बदलने वाली है। इतना कहकर जेहूब भी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। डैड, क्या बात है? आप कब से यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? मैं ते के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। अच्छा, तो वो क्या है? अब सरप्राइज है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। आने वाले हैं मतलब? वो तुम भी ना। वो दरअसल सिख मैंने 2 प्रोफेसर ते की पढ़ाई की वजह से हायर किए हैं। क्या? सच में? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे और ज्यादा दिनों तक गुस्सा ना रहे। डैड, तो आपको ये लगता है कि तुम खुद से नहीं पढ़ सकती? नहीं सिख, ऐसा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि ते थोड़ा डिसिप्लिन भी समझे जो वो प्रोफेसर उसे सिखाएंगे। मुझे डिसिप्लिन समझने की जरूरत नहीं है। हाँ? ते, हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे डैड हैं, लेकिन क्या मुझे डिसिप्लिन समझने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी? ते, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बट मुझे जरूरत नहीं है। अंकल, इट्स ओके, उन दोनों को आने दीजिए। वैसे भी मैं 2-3 हफ्तों तक कॉलेज नहीं गई थी, मुझे जरूरत है। बट दी, इट्स ओके ते, प्लीज अपने डैड को समझने की कोशिश किया करो। आप मेरे डैड हैं, इसलिए मुझे इतना डिसिप्लिन तो पता है कि किसके साथ कैसे बात करना है और किसके साथ कैसे रहना है। सिर्फ जिमिंदी की वजह से उन दोनों के यहाँ आने के लिए तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मुझ पर ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है। स्टॉप इट ते। हाँ? अरे मिस्टर कुकी, आप। हेलो मिस्टर किम, माय नेम इज जियान कुकी। हाँ? कुकी? हेलो मिस्टर किम, माय नेम इज मिन शुगर, निकनेम स्वीटी। वी आर ट्विन ब्रदर सिस्टर्स, राइट कुक? राइट स्वीटी? तो ये दोनों मुझे थोड़े अजीब से क्यों लगे? हाँ जी, अजीब तो है, बट अब क्या कर सकते हैं, आपने तो हाँ कह दिया है। इट्स ओके, कुछ दिन इन्हें भी झेल लेंगे।